फ्रेंड, तो अब आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हैं सेकंड पार्ट लेके। श्यामाचरण दुबे जी का क्लास 9th में ये क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पाठ 3 का है। इसमें श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की ओर इन्होंने बताया है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से हम विज्ञापनों के पीछे भाग रहे हैं, महंगे महंगे सामानों के पीछे भाग रहे हैं। उसी के आगे मैं आपको बढ़ाता हूँ कि देखते हैं। देखिए, तो उसी के में आगे है कि भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्टीजन यानी विशिष्टीजन मतलब कि जो विशिष्ट समूह में आते हैं, यानी धनी वर्ग, ठीक है, या शिक्षित वर्ग, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। तो देखिए सुपर ऑफर में कैसे दिखाई दे रहा है कि निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, ये बताता है ना, जबकि क्या ये सच्चाई है? हम पीछे भाग जाते हैं विज्ञापन देख के। तो आइए देखते हैं अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएँ, यानी अभी मेन मूल इसका क्या लेखक कहना चाहते हैं इस पाठ के जरिए। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंत यानी उसको चलाने वाले। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। देखिए यही है पहले पार्ट में उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये श्यामाचरण दुबे जी हैं। श्यामाचरण दुबे जी इनके लेखक हैं। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का है, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद ये लास्ट पेज है। लास्ट पेज में देखिए, गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अन्याय अपव्यय हो रहा है। यानी हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसका घोर बहुत ही ज़्यादा अपव्यय कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितनी ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, यानी समाज में लोगों का आपस में मेल भाईचारा खत्म हो रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रहे हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रखें। मतलब सब कुछ करें लेकिन अपनी बुनियाद, ज़मीनी हकीकत जानें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो बेटा इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।